हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रजिस्टर। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। क्या नोट करना है आपको? मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही है, बाकी कहीं भी नहीं है। ये नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और इसकी वजह इन्फ्लेशन जो डाटा रिलीज हो गया था वो अच्छा आ गया था, यानी कम हो गया है, महंगाई कम हो गई है अमेरिका में और इकोनॉमी बढ़ रही है स्ट्रांग। सो इसका मतलब क्या होता है कि आने वाले पॉलिसी में शायद फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं करेगा, हाइक का डिसीजन डिक्लेयर नहीं करेगा, और इसी उम्मीद से अच्छा खासा बड़ा अमेरिकन मार्केट 250 पॉइंट। वही एशियन मार्केट भी मिक्स क्लोज हो गए, लेकिन हल्का सा पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हो गए, लेकिन हमारा मार्केट हमेशा की तरह माइनस में क्लोज हो गया। गुरुवार के दिन भी फॉल देखा गया और शुक्रवार के सत्र में भी फॉल देखा गया। दोनों सत्र में बैंक निफ्टी को ज़्यादा नुकसान हो गया दोस्तों। शुक्रवार के सत्र में निफ्टी नीचे से कवर हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी कवर नहीं हो पाया। लेकिन तभी भी निफ्टी भी 10-20 पॉइंट माइनस में और बैंक निफ्टी लगभग 100-200 पॉइंट माइनस, 200 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई है। क्या चीज़ समझाई है? पिछले 3.5 साल से मैं आपको इस चैनल के ऊपर एजुकेशन दे रहा हूँ। ये चीज़ समझाइए, जब जब एफआई सेलिंग में उतर आई है, तब तब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, बढ़ने का नाम नहीं। जितना भी डीआई बाय कर ले, लेकिन एफआई की सेलिंग जब स्टार्ट होती है तब मार्केट बढ़ता नहीं है, गिरता है। ये आपके दिमाग में नोट करके रखिए। बस आपको हर दिन की एफआई और डीआई की फिगर के ऊपर भी आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्रवार के सत्र में लगातार दूसरे दिन एफआई ने 1000 करोड़ की कैश में सेलिंग की है। वही डीआई ने मार्केट को सपोर्ट दिया है 1600 करोड़ का माल लगभग खरीद के। इसीलिए निफ्टी नीचे से कवर हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी कवर नहीं हो पाया दोस्तों। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया। वही निफ्टी 19,600 के ऊपर ही क्लोज हो गया। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो कि 19,600 के नीचे नहीं जा रहा है, वहां से सपोर्ट लेता है फिर ऊपर आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें टेक्निकल के ऊपर, जब कोई सपोर्ट के पास अगर हमेशा आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो वो सपोर्ट वीक होता है, वीक हो सकता है। जैसे वॉल को हम हमेशा मारेंगे तो वॉल खराब हो जाएगा ना, वैसा। तो सपोर्ट जो है वो 19,600 के पास हमेशा आ रहा है मार्केट, फिर वहां से बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब 19,600 के पास हमेशा हम लोग जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। इसका मतलब 19,600 के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। सो हो सकता है 19,600 तोड़ने के बाद, यानी 19,580 के नीचे अगर 15-20 में टिके, तो बहुत बड़ी सेलिंग निफ्टी में आ सकती है, जो 19,500 तक लेके जा सकती है, 19,500 तक लेके जा सकती है, अगर 19,580 के नीचे अगर टिक गया। क्योंकि 19,600 का सपोर्ट हमेशा टेस्ट किया जा रहा है दोस्तों पिछले कई दिनों से। तो ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि एफआई लगातार 2 दिन सेलिंग कर चुका है। और मैंने आप लोगों को बात समझाई है कि हिस्ट्री में अगर देखें कि लगातार एफआई अगर 3 से 4 दिन सेलिंग करता है, तो इसका मतलब टॉप बन गया है और सेलिंग चालू हो गई है और मार्केट नीचे जाने वाला है। ये आप फॉर्मूला पिछले हिस्ट्री से ले सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, ये 100% फॉर्मूला नहीं है। ये 80% तक, 70 to 80% आप देख सकते हो, ऐसा ही हो गया है। 100% कुछ नहीं होता है दोस्तों मार्केट में, 100% कुछ भी नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखिए। मैक्सिमम आपका अगर 70 से 80% तक सही होते हैं तो भी बहुत होता है दोस्तों। 100% अगर सही होने लगे तो सब लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े करोड़पति हो जाएंगे। ये मुमकिन नहीं होता है। सो हम लोग, ये क्या होता है कि ये जो डाटाज आते हैं उसके ऊपर हम लोग निर्भर होते हैं, और दिशा दिखाता है ये डाटाज, टेक्निकल डाटा हो या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम हो या प्री मार्केट रिपोर्ट हो या बाकी के सभी डाटाज हो।
ये सब आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन 100% होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों। सो एफआई सेलिंग 2 दिन चल रहा है, अभी तीसरे दिन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान में रखिए, ये आपके दिमाग में फिक्स करके रखिए। और बार बार 19,600 के पास जा रहा है निफ्टी, तो तोड़ने के बाद बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। 19,600 के ऊपर पुट राइटिंग जो हो गई है, अगर टूट गया तो वो लोग घबरा के निकल जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। और ऊपर 19,800 850 ये बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, रुकआउट लेवल है 19,800 से 850, ये भी ध्यान रखिए निफ्टी में, क्योंकि वहां भी टेस्ट किया जा रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। तो ऊपर 19,850 और नीचे 19,600, ये 250 पॉइंट में खेलो इंडिया खेलो चल रहा है निफ्टी का। उसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे गया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। ये 2 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी में अभी आने वाले दिनों में। ओके, वैसे सोमवार से 2 अगस्त को कुछ डाटाज रिलीज होने वाले हैं अमेरिका में, मैन्युफैक्चरिंग डाटाज। ओके, बाद में कुछ इन्फ्लेशन डाटाज रिलीज होने वाले हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड में। और दोस्तों बहुत सारे क्यूज आने वाले हैं, इन्फ्लेशन डाटा या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर का डिसीजन होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड में। ओके, इन्फ्लेशन के ऊपर। सो बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं एक हफ्ते में, तो अगला हफ्ता डाटा से भरा हुआ है दोस्तों। सो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। यानी न्यूज़ आ गई स्ट्रांग तो मार्केट 10% नीचे 10% ऊपर भी जा सकता है, गिर सकता है, अगर स्ट्रांग न्यूज़ हो तो। तभी टेक्निकल डाटा कुछ देखना नहीं है आपको। सो न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, एफआई की बाइंग या सेलिंग के ऊपर ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में ट्रेडिंग करते समय, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। कल शुक्रवार के सत्र में इंडियन रुपीस 32 पैसों से वीक हो गया, कमजोर हो गया, और पिछले कई दिनों का ये रिकॉर्ड है दोस्तों। 32 पैसा ये बहुत ही वीक हो गया इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले। इसके लिए बैंक ऑफ निफ्टी में गिरावट है। जनरली देखा गया है कि जब जब इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले वीक होता है तब तब बैंक निफ्टी गिरता है, लेकिन ये भी 70 से 80% तक सही होता है। 100% सही मानने की गलती ना करें, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। वही एक चीज जो है, इतना गिरावट चल रही है लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स टूट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, सॉरी। बढ़ेगा तो घबराहट बढ़ेगा, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी बुल्स के फेवर में है दोस्तों। 3-3.5% की गिरावट शुक्रवार के सत्र में इंडिया विक्स में देखी गई, जो 10 के आसपास है, जो हालांकि पिछले कई सालों का लो है दोस्तों। मैं जो देख पा रहा हूँ, क्लोजिंग का लो देख रहा हूँ। सो इंडिया विक्स का गिरना, इसका मतलब तेजी अभी भी कमजोर नहीं है, लेकिन एफआई के सेलिंग की वजह से मार्केट गिर रहा है दोस्तों। हालांकि ग्लोबल स्ट्रांग है लेकिन हम लोग वीक हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, बीच में एक अच्छा एक इंक्रीज हो गया, लेकिन पिछला 5-6 दिन देखे तो उसमें 3-4 दिन हम लोग गिरे ही है, 4-5 दिन गिरे है, सिर्फ एक दिन बढ़े थे। सो दोस्तों ये समस्या हो रही है अभी इंडियन मार्केट में। पुट कॉल रेशो में देखें तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.82 का है, नीचे है, कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड के आसपास आया है 0.74। बैंक निफ्टी में मार जबरदस्त पड़ रही है दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया है टेक्निकल डाटा के ऊपर, लेकिन बाउंस बैक के लिए भी तैयार है। लेकिन बाउंस बैक होने के बाद सेल ऑन राइज रह सकता है बैंक निफ्टी। वही निफ्टी सेल ऑन राइज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाय ऑन डिप रहे। बाय ऑन डिप कब तक? जब तक 19,600 का लेवल तोड़ता नहीं है, उस समय तक। अगर तोड़ दिया तो फिर 19,500 पहला सपोर्ट, उसके नीचे फिर 19,050 तक जा सकता है, 19,050 तक जा सकता है अगर 19,500 तोड़ दिया तो निफ्टी। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर देखेंगे तो अभी 45,500 का जो अहम सपोर्ट है, 45,500 यानी 45,500 का अहम सपोर्ट तोड़ के बंद हो गया है दोस्तों। और ये टेक्निकल डाटा के ऊपर बहुत वीक हो गया है बैंक निफ्टी अभी। 45,500 के नीचे क्लोज हो गया है, 45,500 के नीचे। सो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा बैंक निफ्टी में वो 45,550 का रहेगा। जब तक 45,550 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक वीक ही रहेगा, ये ध्यान में रखिए। उसके ऊपर ट्रेड करे
तो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 45,650 के पास है, 45,650। उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड करे तो 45,850, 45,850 ये दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर फिर 46,000 जो आखिरी रेजिस्टेंस रुकावट है, जो बड़ा रेजिस्टेंस है, जहां कॉल राइटिंग जबरदस्त हो चुकी है, वहां तक जा सकता है। ओके, नीचे दोस्तों अभी 45,300 का एक अच्छा सपोर्ट है, 45,300 का। उसके नीचे सबसे अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में 45,000 का है, 45,000 का है। वो तोड़ना नहीं चाहिए। वो अगर तोड़ दिया बैंक निफ्टी तो कम से कम 1000 पॉइंट का करेक्शन के लिए तैयार होना है आपको, ऐसा मुझे लग रहा है एज पर माय टेक्निकल। 1000 पॉइंट का करेक्शन कर सकता है अगर 45,000 के नीचे जाएगा तो 45,000 आखिरी होप है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन वैसे पुट कॉल रेशियो डाउन है बैंक निफ्टी का, तो एक बाउंस बैक करेगा, लेकिन फिर सेल ऑन राइज करके फिर नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो ये टेक्निकल और डाटा मैंने आपको क्लियरली बोले हैं दोस्तों, क्लियरली बोले हैं आपको क्या करना है क्या नहीं है। अगर स्टॉक के ऊपर आए तो निफ्टी 50 का एक दिग्गज शेयर है यूपीएल, जो पिछले कई दिनों से मैं आपको बोल रहा हूं, जो 52 वीक्स लो के पास है। उसका रिजल्ट 31 जुलाई को डिक्लेयर होने वाला है, यानी सोमवार के दिन। और ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स बने हुए हैं यूपीएल में, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से यूपीएल लगातार गिर रहा है और 52 वीक्स लो के पास आ चुका है। क्योंकि केमिकल कंपनी है और सभी केमिकल कंपनीज लॉस में अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, यानी कम प्रॉफिट हो रहा है। ज़्यादा जो प्रॉफिट था वो घट के कम प्रॉफिट हो रहा है। इसके लिए यूपीएल को मार पड़ रही है पिछले 1-2 महीनों से। लेकिन हो सकता है रिजल्ट के पहले 31 जुलाई के यानी सोमवार के दिन, कल के दिन, एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा सकती है यूपीएल में, और वो बढ़ सकता है। और रिजल्ट के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर के बाद वो दिशा दिखा सकता है ऊपर या नीचे जाने का। ओके, लेकिन सोमवार को अगर आपको नीचे मिला यूपीएल तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन बाय करना है आपको कैश में। फ्यूचर ऑप्शंस के झमेले में मत पड़िए, जीरो हो सकते हैं पैसा। सो कैश में आप बाय कर सकते हैं यूपीएल, जो निफ्टी 50 का दिग्गज शेयर है। लेकिन स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। नीचे स्टॉप लॉस आप लगाइए 20-30 पॉइंट का, और ऊपर अगर 20-30 पॉइंट मिले तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो एक शॉर्ट ट्रेड है, लेकिन ये ट्रेड लेने के पहले आपके फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये ज़रूर है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपका है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे कंसल्ट कीजिए दोस्तों। ओके, बाद में ही ट्रेड करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तों। सो दोस्तों, आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा। और दूसरी बात, क्रूड ऑयल के बारे में बोलना भूल गया। क्रूड ऑयल वही है $82-83 के पास, हल्का सा पॉजिटिव हो गया था शुक्रवार के सत्र में। आपको देखना है, अगर 85 के ऊपर जाता है तो बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है हमारी इंडियन मार्केट में, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजिकल स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दोपहर 4-4:30 बजे, रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों वीडियोस आपके इनबॉक्स के ऊपर यूट्यूब के फ्री में देखने को मिलेंगे, अगर सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।